कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होगी। कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज आदर्श महिलाओं और वीरांगनाओं की शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के लिए प्रयागराज प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां जोरों पर। और महाकुंभ में आज भारतीय जापानी एनिमेटेड फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के हिंदी संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक आज मेला क्षेत्र में होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल के सभी 54 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थान बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर में अरैल क्षेत्र के त्रिवेणी संकुल में होगी। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। बैठक के बाद सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट द्वारा संगम तक जाएंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के सदस्य त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 2019 में भी कुंभ मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य संतों के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती महाकुंभ में आज आदर्श महिलाओं और वीरांगनाओं की शोभा यात्रा निकालेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता शशांक कुमार से बातचीत में संस्कार भारती के संगठन मंत्री अभिजीत गोखले ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। एक शोभा यात्रा है जिसका नाम है राष्ट्र रत्ना शोभा यात्रा। 3 वीरांगनाएं, मीराबाई जी की 525वीं जयंती, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा का आयोजन कुंभ में उनको आदरांजलि देने के लिए किया है। शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों से 200 से 250 महिलाएं, भारत में योगदान देने वाली अनेक प्रकार की वीरांगनाएं, संत, समाज सुधारिका, इनकी वेशभूषा में आएंगी और उनकी शोभा यात्रा हमारे शिविर से, संस्कार भारती सेक्टर नंबर 10 के शिविर से गंगा घाट तक ऐसी उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। तो कुंभ में भारत की नारी शक्ति के गौरव का यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व को सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रयागराज प्रशासन और मेला प्राधिकरण लगातार प्रयासरत है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र जी। बता दें कि इस समय प्रयागराज त्रिवेणी संगम घाट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और इसे बता दें कि जो मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है वो 29 जनवरी को, इसको लेकर के मेला प्रशासन, रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन तीनों एक समन्वय स्थापित करके इसको सकुशल संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। घाटों पर साइनेज लगा दिए गए हैं, सब नंबरिंग की गई। साथ ही साथ हम बता दें कि एक बड़ी संख्या जो रेलवे से आएगी श्रद्धालुओं की, उसको लेकर के इसकी तैयारियों को परखने के लिए आज प्रयागराज में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना भी पहुंच रहे हैं। वो स्टेशन पर तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ वो यहाँ से समीक्षा भी बैठक भी करेंगे कि इस तरह की तैयारियां की गई हैं। जी, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह अब देखा जा रहा है? अब तो मौनी अमावस्या का पर्व बहुत ही नजदीक है। बिल्कुल, जिस समय मैं संगम घाट पे मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से श्रद्धालुओं के यहाँ पे भीड़ उमड़ी है, एक उल्लास है। पूरे यहाँ का जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसमें पूरे रमे हुए हैं और यहाँ का जो आध्यात्मिक उसमें रमे करके स्नान करके पूजा ध्यान कर रहे हैं और उनमें डुबकी लगा करके जितने दूर से जो पैदल आ रहे हैं, तो उनको एक अनुभूति हो रही है कि उनको जो दिव्य महाकुंभ में प्रवेश करके। जी, महाकुंभ में आज भारतीय जापानी एनिमेटेड फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के हिंदी संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। इस फिल्म को सुबह 10 बजे सेक्टर 6 में नेत्रकुंभ के पास दिव्य प्रेम सेवा शिविर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण उपस्थित रहेंगे। यह फिल्म शुक्रवार को देश भर में रिलीज की जाएगी। और अब आइए हम सुनते हैं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के विचार। हम लोग आए हैं, सरकार बहुत अच्छा किया है, साफ सफाई सब किए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगा है। कामना अब मैया पूरा कर देंगे तो फिर आएंगे 12 साल के बाद। पेपर में, न्यूज में देखा था, मोबाइल पे देखा था, उससे कई गुना व्यवस्था अच्छा सरकार ने की है। काफी लोगों यहाँ उत्साह है। आज सुबह अभी 4 बज रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि 4 बजे लोगों की इतना जोश है, इतना लोग नहा रहे हैं, पूछिए मत। हमारी योगी सरकार ने इतनी व्यवस्था अच्छी कर रखी, इतनी अच्छी कर रखी कि आप सब रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर कुंभ मेले में आके जरूर विजिट करें, स्नान करें। जमीन पर जो हकीकत है
आके देखे हैं। जी हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने आज तक टीवी पे सुना था और देखा भी था कि यहाँ महाकुंभ में मेला पर्व लगा है, जो ये कुंभ है महापर्व महाकुंभ का मेला लगा है, जो 144 साल बाद लगा है। तो हम लोग ने अपना ग्रुप से साथ ही आया, हम लोग कुछ नगर से आए हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ वास्तव में तारों का शहर महाकुंभ आज कहा जा रहा है। जो प्रयागराज ये वास्तव में तारों का शहर है, क्योंकि यहाँ पे दिन हो या रात हो सब बराबर तरह दिखाई दे रही हैं। और अब आज की अन्य प्रमुख खबरों के लिए रुख करते हैं शशांक कुमार का। आज के अखबारों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो खबर बन के आ रही है वो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज का आना है। जैसे सुधा मूर्ति बोली, योगी के नेतृत्व में अच्छी व्यवस्था, ये दैनिक जागरण का कहना है। आम और खास के अंतर को मिटा गए अडानी, संगम की रेती पर आम जनमानस की तरह सेवा में आत्मीयता से लगे रहे लीन और हर किसी श्रद्धालु से घुलमल कर की बातचीत, ये भी दैनिक जागरण कह रहा है। इसके अलावा पंचकोशी परिक्रमा का भव्य आयोजन, मंदिरों में दर्शन पूजा, शिविरों में होगी शादी, संत समाज बनेंगे बाराती, 26 जनवरी को पढ़ने सूत्र में बनेंगे ग्रीस की पिनेलोपी और दिल्ली के सिद्धार्थ। इसके अलावा मनमोहक छटा से लिख रहा है दैनिक जागरण की महाकुंभ मेले के परेड मैदान में राम मंदिर का भव्य दिव्य पंडाल बनाया गया है। यहाँ देखकर बिल्कुल अयोध्या जैसी आभास हो रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। अमर उजाला कहता है, त्रिवेणी तट पर पहुंचे अनुपम खेर, बोले मैं महाकुंभ आकर धन्य हुआ। राम नाम का लेखन का ऋण दे रहा है श्री राम नाम बैंक। 22 दिसंबर से अब तक करोड़ों नाम कर चुके हैं दर्ज यहाँ पर लोग और कर्ज ले रहे हैं नाम का। हिंदुस्तान कहता है कि विदेशी महिलाओं में बढ़ रही है सनातन के प्रति आस्था। महाकुंभ में पुण्य कमाने लंदन से आई आशा पटेल। इसके अलावा अनेकता में एकता का संदेश दे रहा है महाकुंभ, ये कहना है स्वामी सदानंद का। जाने माने अभिनेता अनुपम खेर महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। प्रभु प्रेमी संघ शिविर में आए हुए हैं और वे आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके बाद शिविर में साधु संन्यासियों की सेवा के साथ ही कई अनुष्ठानों में शामिल होंगे। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ को और भी भव्य बनाने के लिए शहर में वृक्षों को रोशनी के माध्यम से नया स्वरूप दिया है। इस पहल के तहत प्रयागराज में पहली बार नियॉन और थीमेटिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वृक्षों के तनों, शाखाओं और पत्तियों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। ये रोशनी रात के अंधेरों में वृक्षों को आलोकित करती, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। इसके अलावा शहर के 8 प्रमुख उद्यानों में कांच और रोशनी से सजे भित्ति चित्र लगाए गए हैं, जो विशेष रूप से बच्चों को लुभा रहे हैं। महाकुंभ में नमामि गंगे मिशन के नमामि गंगे पवेलियन में प्रतिदिन काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये पवेलियन गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का अभिनव माध्यम बन चुका है। इसका मुख्य आकर्षण डिजिटल प्रदर्शनी है, जिसमें गंगा की सफाई के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से प्रदर्शित किया गया है। पवेलियन में गंगा नदी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं जैसे गांगे, डॉल्फिन, कछुए, मगरमच्छ और मछलियों की प्रतिकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। संगम के आकाश में मेक इन इंडिया महाकुंभ की कथा को नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को समुद्र मंथन, कुंभ कलश की गाथा दिखाई जाएगी। और अब मौसम की हम बात करें तो आज महाकुंभ नगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है और दिन के समय आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होगी। कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज आदर्श महिलाओं और वीरांगनाओं की शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के लिए प्रयागराज प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां जोरों पर। महाकुंभ में आज भारतीय जापानी एनिमेटेड फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के हिंदी संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग होगी। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।